Hello students, this is time for our class of chemistry, class 11th, and we have just discussed the topics that were in chapter states of matter. Most of the topics that in states of matter, they are deleted from your syllabus, so we are doing the topics that are in our syllabus, and today we will discuss liquefaction of gases. This is important, so I will told you if it is whether it is present in syllabus or not. Okay. Liquefaction of gases and critical temperature. देखिए लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस क्या होती है या क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है. जो लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस है इट विल टेक्स प्लेस व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिकम सो हाई दैट they bind the gas particles to form liquid state. Means liquefaction of gases कब होता है जब intermolecular forces of attraction becomes high. क्योंकि हमें पता है अगर intermolecular forces of attraction कम है तो किस स्टेट में प्रेजेंट होता है वो गैसियस स्टेट. और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाती हैं मोर हो जाती हैं स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं तो एक जो गैस है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट. ठीक है. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को आप किस तरीके से लगा सकते हैं हाउ विल यू क्रिएट बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर. अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर देते हो तो हमें पता है गैसेस दे विल कम क्लोजर और बाय कूलिंग द गैस. ओके. या तो आप प्रेशर इंक्रीज कर दो या गैस को आप क्या कर देते हो ठंडा कर देते हो सो दैट काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस. ऐसा करने से होता क्या है व्हाट हैपन्स हियर देयर काइनेटिक एनर्जी इट विल वी कैन से डिक्रीज एंड अ गैस इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. या आप दोनों ही इफेक्ट कर सकते हैं. यू कैन अप्लाई प्रेशर यू कैन कूल द गैस. ठीक है. अब कुछ गैसेस है जैसे अमोनिया. ठीक है. NH3 सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड इनमें आप कोई भी एक एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो. Either you apply pressure or you cool down. Okay. However, the effect of temperature का इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब कई बार ऐसा होता है टेम्परेचर आप क्या करते हो सपोज डिक्रीज करते हो. ठीक है. अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो हमें पता है गैस किस में कन्वर्ट होती है लिक्विड में. अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर क्या करते हो टेम्परेचर को जैसे ही आप क्या करते हो इंक्रीज करते हो देन दे विल कन्वर्ट इनटू गैस. कोई भी जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है गैस में कन्वर्ट हो सकता है. साथ में रिक्वायरमेंट होती है प्रेशर की. बट इट इज़ ऑब्जर्व दैट हाइड्रोजन हीलियम ऑक्सीजन नाइट्रोजन कौन कौन सी गैस है हाइड्रोजन हीलियम ऑक्सीजन नाइट्रोजन. ओके. दे कैन नॉट बी लिक्विफाइड एट रूम टेम्परेचर. ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा भाई ऑक्सीजन जो है वो लिक्विड है नाइट्रोजन लिक्विड है हीलियम लिक्विड है. नहीं सुना है. मीन्स आसानी से जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकते रूम टेम्परेचर पर ओनली बाय अप्लाइंग प्रेशर. अगर आप एक ही प्रेशर अप्लाई करते हो ना तो ये गैसेस क्या है लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकते. ठीक. तो हम क्या कह सकते हैं ये जो गैस है दे ऑलवेज आर परमानेंट गैसेस. ये बहुत ज़्यादा परमानेंट गैस है. मीन्स आप इन गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते. तो अब होगा क्या इस टाइम पे ये गैसेस कब कन्वर्ट हो सकती हैं अगर आप इसको पर्टिकुलर टेम्परेचर कम करते हो इसका टेम्परेचर इसको कूल डाउन करते हो तो एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर आता है जहाँ ये गैस क्या है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है. ओके. बट एक ऐसा टेम्परेचर भी आ जाता है जिसके बाद कोई भी गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती. ओके. मीन्स वन टेम्परेचर कम्स व्हेन अ गैस इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर. दैट टेम्परेचर इट इज़ नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है इट इज़ दैट टेम्परेचर above which a gas cannot be converted into liquid. However, high pressure may apply.
आप चाहे कितना भी बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर अप्लाई कर दो, बट जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। ओके, तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? दिस टेम्परेचर इट इज़ नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। और जो प्रेशर अप्लाई होगा इस केस में, जो भी प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, दैट प्रेशर इट इज़ नोन एज क्रिटिकल प्रेशर। ओके, प्रेशर को हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। और जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, दिस वॉल्यूम इट इज़ नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम क्या होगा? क्रिटिकल वॉल्यूम। उस पर प्रेशर इज क्रिटिकल प्रेशर, टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर। अब जैसे क्रिटिकल कांस्टेंट है कुछ, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2। ओके, CO2 के लिए TC का मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती। वो कितना होगा? 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्रिटिकल प्रेशर PC होगा 73.9 एटमोसफियर। और VC जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे वो है 95.6 सेंटीमीटर क्यूब पर। ठीक है, ये किसके लिए है? क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब एंड्रयूज नाम के साइंटिस्ट ने, एंड्रयूज नाम के साइंटिस्ट ने 1861 में एक फिनोमिना बताया कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। और इसने क्या कहा? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है ऑन वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और टेम्परेचर क्या कर दिया इसमें? कांस्टेंट, मीन्स प्रेशर तो लगाता रहा है, वन थिंग है अप्लाई ऑफ प्रेशर, और प्रेशर का वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ता है? टेम्परेचर क्या रख दिया इसने? कांस्टेंट। इस तरह का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, दीज आर नोन एज आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब क्या होता है? वेयर टेम्परेचर इट इज कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, एंड्रयूज ने जो ग्राफ प्लॉट किया, किस किस के बीच में प्लॉट किया? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए प्लॉट किया। फॉर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ओके, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। जैसे हमें पता है वॉल्यूम ज़्यादा होगा, मीन्स कोई भी जो गैस है वो कौन सी स्टेट में होती है जिसका वॉल्यूम ज़्यादा हो? इट इज़ इन गैसियस स्टेट। ठीक है, एक पर्टिकुलर, अब यहाँ इस साइड अगर आप आते हो लेफ्ट की साइड, मीन्स इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। ओके, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, प्रेशर क्या हो रहा है यहाँ पर? इंक्रीज। आपको ये ग्राफ यहाँ से यहाँ नहीं बनाना, बल्कि लेफ्ट, मीन्स वॉल्यूम को क्या करना है यहाँ पर? आपको डिक्रीज करना है। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया AB C D। ओके, अब दोबारा एक और हमने ग्राफ प्लॉट किया, हम वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं? फर्दर और ज़्यादा डिक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर वॉल्यूम को और ज़्यादा डिक्रीज करते हैं। अब देखिए जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो आप ये देख रहे हो जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता जा रहा है। अगर आप इन पॉइंट्स को ऐड करते हैं, पॉइंट्स को आप क्या कर देते हो? मिला देते हो। ठीक है, इस तरह का हमें एक ग्राफ मिल गया। ये स्टेट कौन सी होगी? बोलो, गैस है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? लिक्विड प्लस गैस, एंड दिस इज ओनली गैस। इसी तरह यहाँ पर ये गैस, ये लिक्विड प्लस गैस, ये गैस। अब ऊपर आप क्या देख रहे हो? यहाँ तो ये स्टेट आई नहीं लिक्विड प्लस गैस की, यहाँ पर तो सारी स्टेट किस चीज़ की है? बोलो, गैस की स्टेट की। और ये जो टेम्परेचर है, ये पॉइंट है जो इसको हमने कहा 30.98 डिग्री से। उसके बाद आप टेम्परेचर और फर्दर बढ़ा दो बेशक से, जैसे 31 कर दो, 49 कर दो, 50 कर दो, कितना भी आप टेम्परेचर बढ़ा लो, तो क्या देख रहे हैं? जो लोएस्ट टेम्परेचर है 13.1 डिग्री, ये हमने 13.1 डिग्री पर ले लिया, ये है 21.5 डिग्री पर, ये कितना है? 30.9। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। जैसे हमने देखा, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ किया तो आप देख रहे हो जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, और बी पर आकर किस में कन्वर्ट हो गया है? जो गैस है वो लिक्विड बनना स्टार्ट हो गया। 30.98 डिग्री के बाद आप ये देख रहे हो
द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, जो गैस है वो क्या है, लिक्विफाइड नहीं हो रही। तो इस टेम्परेचर को जो 30.98 डिग्री टेम्परेचर है, इट इज़ नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। इस पर जो वॉल्यूम होगा दैट इज़ नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम। प्रेशर जैसे हमने देखा, प्रेशर कितना है 73.9, तो इट इज़ नोन एज क्रिटिकल प्रेशर। ओके, और ये जो स्टेट्स हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो एक ही तरह की स्टेट्स जो है वो लगातार मूव करती जा रही हैं। देन दिस आर द गैसियस स्टेट, इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्टीन्यूटी ऑफ स्टेट्स। ओके, दिस इज कॉन्टीन्यूटी ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो लगभग जो हमारा चैप्टर है दिस इज कंप्लीटेड। यू कैन प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स on the topics and revise these topics. Okay, thank you, have a nice day.